अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो सीरीज़ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। ठीक है, PHP सीखेंगे और इस वीडियो सीरीज़ से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, जहाँ पर फिर प्लेलिस्ट आती रहेगी 1 बाय 1 वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, और फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। जो जब कोई नया इस फील्ड में आता है तो उसके ये क्वेश्चंस होते हैं कि ये सब कुछ क्या होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आएगी आप तक ईज़िली पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, वेब डेवलपमेंट एक दुनिया है। ठीक है, किसी भी दुनिया है, ये दुनिया है, कोई भी दुनिया, उसके अंदर हमें जाने के लिए कुछ रास्ते मिलते हैं। ठीक है, हर बंदे की मर्जी है, अपने अपने अलग अलग रास्ते से जा सकता है। अब वेब डेवलपमेंट जो एक दुनिया है, ठीक है, अब इस दुनिया में भी आने के लिए डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, अब वो वेज क्या है, वो वेज लैंग्वेजेस की सूरत में है। ठीक है, अब लैंग्वेजेस क्या है, चीज़ें हैं। लैंग्वेजेस क्या होती हैं जी? लैंग्वेजेस कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, ये एक लैंग्वेज है, ये उर्दू स्पीकिंग है। ठीक है, इसको हिंदी लोग भी समझ सकते हैं। अब कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर, अगर मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। जिस तरह मैं अब इंग्लिश का, कोई बाहर का कोई ममालिक का कोई बंदा है, उसको इंग्लिश आती है, तो मैं उसके साथ इंग्लिश में बात करके उसको चीज़ समझाऊंगा। जो अपनी बात कह रहा हूँ वो उसको बोलूँगा। इस तरह कंप्यूटर के साथ जब हम बात करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ कोई प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम का मतलब ही यही होता है कि हम कंप्यूटर के साथ बात कर रहे हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये लैंग्वेज कहलाती है। मतलब इसमें भी डिफरेंट होती है। जिस तरह उर्दू है, इंग्लिश है, तो कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, ठीक है, जावा है, C++ है, ETC, बहुत सारी हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जब हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जाते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट वेज से जाते हैं। तो एक वेज से जब हम जाते हैं तो दूसरा वेज जो होता है, फॉर एग्जांपल एक वे है जावास्क्रिप्ट का, एक वे है पाइथन का, एक वे है C++ का, एक वे है जावा का। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं लैंग्वेजेस से वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जाने के। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जाने के जो एक वे है वो हम इख्तियार करेंगे। आप डिफरेंट वेज भी इख्तियार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और पाइथन से आपने जाना है, उससे भी वेब डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम PHP इख्तियार करेंगे। बैकएंड पे PHP यूज़ होती है, आप बैकएंड पे कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेज थे, हम उनमें से एक रास्ते को पकड़ेंगे जिसमें से हम जाकर वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जाएंगे। ठीक है, अब वो रास्ता है, सबसे पहले क्या है जी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और साथ PHP भी आएगी। वो PHP इंशाल्लाह आएगी। अब देखें, फ्रंट एंड बैक एंड वो क्या चीज़ होती है। हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब क्या है। तो वेब क्या है जी, फॉर एग्जांपल हम गूगल में जाते हैं, ये गूगल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने ये वेबसाइट का नाम लिख लिया। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो ये जो वर्किंग का, ये जो सामने आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, मैंने इस पर माउस किया तो ये देखें कलर आ गया, ये फॉर्म है, ये ETC, ये जो नज़र आ रहा है आपको, जो चीज़ आपको ये नज़र आ रही है, ये कहलाती है फ्रंट एंड। ठीक है, ये जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है इस वेबसाइट में, ये सारा फ्रंट एंड कहलाता है। इतनी समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, सारा कुछ क्या कहलाता है, फ्रंट एंड कहलाता है। बैक एंड क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल आप फॉर्म पे किसी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई यूनिवर्सिटी का है, कोई ETC जो भी है,
आप वहाँ पर जाकर यहाँ पर फॉर्म बने होते हैं वहाँ पर, ठीक है। फॉर्म में आप जाकर वहाँ पर लिखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके ना, इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सेंड मैसेज पे या सबमिट पे या ETC कुछ भी लिखा होता है बटन, उस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये जो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है ना आपके सामने नहीं जाती किधर भी, ये खुद बहुत रिफ़्रेश होता है और वहाँ पर आपको कोई मैसेज मिल जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है या ETC। वो फॉर्म जो नज़र नहीं आ रहा होता वो इन्फॉर्मेशन जाती है बैकएंड से, ठीक है। वो जाती है यहाँ से, फॉर्म से जाती है सर्वर पे। सर्वर क्या होता है इसको अब मेरी समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब वो बैकएंड के टॉपिक पे आएंगे तो सर्वर को भी समझ लेंगे, सबको समझ लेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा मकसद क्या है, बैकएंड और फ्रंट एंड का डिफरेंस देखना है कि ये हैं क्या चीज़, बस बेसिक पता होना चाहिए। फ्रंट एंड मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा क्लियर है, जो सामने नज़र आ रहा हो चीज़, वेबसाइट में जाएं वहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये फ्रंट एंड कहलाता है, ठीक है। और बैक एंड क्या कहलाता है कि जब हम कुछ चीज़ किसी चीज़ को भेजते हैं, यहाँ से हमने फॉर्म सबमिट किया, वो फॉर्म कहाँ पर जाएगा, वो फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इसके अंदर आपने फिल की वो किधर जाएगी, वो एक डेटाबेस में जाएगी। डेटाबेस कुछ भी नहीं है, एक अलमारी है, समझ लें अलमारी है, ठीक है। उस अलमारी के अंदर जाता रहेगी चीज़। अब वो फॉर्म सबमिट हुआ है, वो बैकएंड के थ्रू गई है किधर, एक अलमारी में, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन आपकी अलमारी में जाकर सेव हो गया, अलमारी में सेव हो गया। अब वो अलमारी बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर सेव हो गया, उसके अंदर पोर्शन बने हुए हैं, वहाँ पर ये एक पोर्शन में जाकर ये सेव हो गया, सही है। अब वो वहाँ पर कहीं पर भी उसको यहाँ पर शो करवाना हो तो वो शो करवा सकता है, अलमारी से उठाकर यहाँ पे फ्रंट एंड पे ये टाइटल की जगह या किसी जगह पे भी शो करवा सकता है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है वो बैक एंड कहलाता है, ठीक है, ये फ्रंट एंड नहीं कहलाता, ठीक है। डेटाबेस में जो गया, यहाँ से इंफॉर्मेशन फिल हुई है, जो बैकएंड से गई है, जो हमें नज़र नहीं आ रही ना, वो बैकएंड का प्रोसीजर है। तो बस ये आपने ख्याल रखना है कि फ्रंट एंड ये होता है और बैकएंड ये होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको पता लग गया कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैकएंड क्या होता है। तो अभी फ्रंट एंड हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम बैकएंड की तरफ, क्योंकि हम ये चीज़ लेआउट बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम जाएंगे ना फ्रंट एंड पे। जब हम एक लेआउट बना लेंगे, सॉरी बैकएंड पे, जब हम एक लेआउट बना लेंगे इस टाइप का, तो उसके ऊपर हम वर्क करके इसको बैकएंड में एज अ डायनामिक कंटेंट रखेंगे। मतलब यहाँ से फिल करेगा तो वो चला जाएगा, उसको मैसेज शो हो जाएगा। ये सारा कुछ हम बैकएंड में करेंगे, पहले फ्रंट एंड की चीज़ हमारे पास मौजूद होगी तो तब, ठीक है। तो फ्रंट एंड में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बेसिक्स आपको HTML आनी चाहिए। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो है एक ढांचा बनाने के लिए, आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ ना, वेबसाइट का, ये वेबसाइट है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर आंखें हैं, ना इसके अंदर कलर है, ना इसका हाथ काम कर रहा है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर है, हड्डियों का ढांचा, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हम HTML यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। CSS किस लिए यूज़ करते हैं, CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी कलर शलर लगाने के लिए, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल उसके शर्ट का कलर चेंज हो गया, उसकी टांगों का कलर चेंज हो गया, उसकी टांगों पे कलर कर दिया, हाथों पे कलर कर दिया, आंखों पे कलर कर दिया, हेयर्स पे, आइज़ पे, ETC कलर कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास बिल्डिंग है, जब हम बिल्डिंग को स्टार्ट करते हैं ना तो एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर ना अब आपके पास कलर हुए होते हैं, ना उसके अंदर कोई बिजली का काम हुआ होता है जिससे बटन दबाएं तो पंखा ऑन हो जाता है, फ़ैन चल जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम अभी नहीं हुए होते, सिंपल ये चीज़ जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये हुआ होता है। तो ये HTML का काम है। फ़र्ज़ करें ये HTML से हो गया, ठीक है। इसके ऊपर CSS अप्लाई की तो ये खूबसूरत होगी, कलर्स हो गए इसके ऊपर। अब पीछे बच गया जी जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट द ब्रेन। देखें, ब्रेन से मेरा इधर की मुराद ये है कि आपकी बिजली का काम, ठीक है। बटन आपने इधर क्लिक किया है, सही है, और आपका फ़ैन ऊपर ऑन हो गया। बटन आपने इधर क्लिक किया है, वो नीचे वाले किधर जाकर वो मोटर चल रही है, वो मोटर ऑन हो गया, ठीक है। ये जो फंक्शन चलते हैं, देखें, क्लिक किया तो ये चल गया, वो क्लिक किया, स्विच लगाया तो चल गया। तो ये सारे काम हमारे होते हैं जावास्क्रिप्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्लिक किया है किसी चीज़ पर तो वो काम हो गया है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, इसको पकड़ के मैंने स्क्रॉल किया है तो ये देखें इमेज चेंज हो रही है। तो ये काम किस चीज़ है? जावास्क्रिप्ट का। ये देखें यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। और बाकी जो स्टाइलिंग नज़र आ रही है ये सारी आपकी CSS से हुई है। और अभी यहाँ पर देखें कि ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये भी आपकी किससे हुई होगी? जावास्क्रिप्ट के। देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है। अब ये जो क्लिक करने पे कुछ हो रहा होता है ना, कोई ऐसा फंक्शनैलिटी, वो सारी जावा। अब देखें, मैंने इस पर क्लिक किया, ये ओपन हो गया, लाइट बॉक्स ओपन हो गया आपके पास। अब ये लाइट बॉक्स से देखें क्लिक करने पे आगे पीछे जा रहा है और ये वापस क्लिक किया चला गया। तो ये जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट के अंदर, फ्रंट एंड की वेबसाइट के अंदर ये तीनों चीज़ें होना लाजमी है। लाजमी से मुराद, अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ CSS डाल देंगे, तो आपके पास ये चीज़ काम नहीं करेगी। ये चीज़ बना नहीं सकते आप, ये चीज़ आप नहीं बना सकते, ये चीज़, ठीक है। ये क्लिक करने पे ओपन हो जाए, ये काम करे, तो ये चीज़ें CSS से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ये फंक्शनैलिटी का काम करती है, ठीक है। तो आज हमने सीख लिया कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। बेसिक ये देसी ज़ुबान में आपको समझाया है। इसमें वो इंग्लिश में आपको इतने मुश्किल वर्ड बोल के समझाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको सिंपल वही चीज़ है जो आप पढ़ते हैं किसी ब्लॉग में, किसी जगह पे, ये वही चीज़ है, लेकिन मैंने आपको देसी वर्ड में समझाई है ताकि आप समझ लें इसीलिए, ठीक है। स्टार्टिंग में बंदे को सही समझ नहीं आती, इंग्लिश के मतलब वर्ड्स बोलते हैं इतने मुश्किल थे ताकि वो बंदा आगे वाला घबरा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया, फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया, ठीक है। समझ लिया कि बेसिक कि होता क्या, कि कोई पूछ ले कि होता क्या है तो हम बता सकें ये होता है, ठीक है। HTML सीख लिया, HTML का क्या काम है, CSS का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, ठीक है। PHP को हम बाद में देखेंगे जब ये चीज़ें तीनों हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक हो गया। तो अभी हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी HTML का पहले सेटअप कर लेंगे अपना, कि ये कोड किधर लिखते हैं, ये रन कैसे होता है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर आगे आने वाली रोज़ की वीडियो में हम प्लेलिस्ट में आएंगी वीडियोस। पहले HTML पे आएगी, HTML के सारा ढांचा बनाना सिखाऊंगा। फिर CSS आएगी, CSS से आपको ढांचे के ऊपर कलर लगाना, सारा कुछ सेट करना। और फिर उसके बाद आपको पास जावास्क्रिप्ट आएगी, वो भी इसी प्लेलिस्ट में आती रहेंगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट को अपने पास बुकमार्क भी कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको एक, जो भी चीज़ हम करते हैं ना, किसी, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पिक्चर को एडिट करते हैं, ठीक है, या पिक्चर बनाते हैं, तो हमें एक एडिटर यूज़ होता है, मोबाइल में या लैपटॉप में या किधर भी। वीडियो के लिए भी हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम एग्जैक्ट थिंग हमें यहाँ पर भी करनी है कि हम वेबसाइट को एक किस्म का एडिट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, या एग्जिस्टिंग वेबसाइट को एडिट करना है, या तो हमें एक एडिटर की ज़रूरत होगी, वेबसाइट एडिटर की, कोड एडिटर की, लैंग्वेज एडिटर की। लैंग्वेज भी आपको पता लगी, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई आपको अच्छा लगता है एडिटर, तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा VS कोड। आपने यहाँ पर जाकर विजुअल लिखना है और ये देखें आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। ये पहली जो वेबसाइट आ गई, आपने इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देखें डाउनलोड फॉर विंडोज़। आपके पास मैक OS है या लिनक्स है तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल सा जो भी होता है। अच्छा, जब आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपके सामने क्लिक भी कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और ये देखें, ये ऊपर डाउनलोड हो रहा है, तो ये देखें गेट स्टार्टेड वगैरह, ये डॉक्यूमेंटेशन है। देखिए लैंग्वेजेस कौन कौन से टॉप, इसकी एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस क्या होती हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, C++ भी यूज़ कर सकते हैं, जावा, ठीक है। गिटहब की जो गिटहब क्या होता है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। जब टाइम आएगा बताऊंगा, एक दफ़ा सारा कुछ नहीं बताना। अभी बस ये डाउनलोड हो जाए, मेरे पास डाउनलोड है, मैं आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है, ये 89 MB का है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये देखें स्टार्ट, ये कुछ ओपन करेंगे तो आएगा, आई एक्सेप्ट कर देना, ये पढ़ लेना, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा होगा ऐड ओपन विद कोड, ठीक है। एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर, ऐड ओपन विद कोड, एक्शन टू विंडो डायरेक्टरी, आपने इसको लाजमी चेक मार्क कर देना है, ठीक है, चेक कर देना है। ऐड पाथ ये भी कर देना है, सारों ये चारों को ना, अदर्स को ये आपने चेक मार्क लाजमी करना है, मैंने आपको इस वजह से बताया है, ठीक हो गया। चेक मार्क करने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपने जाना है सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए अपनी HTML, आपने अपने फोल्डर में जाना है। अब मैंने यहाँ पर लोकल डिस्क F वाली ड्राइव में मैंने बनाया हुआ है एक वेब डेवलपमेंट यूट्यूब कोर्स, और उसके अंदर HTML का एक फ़ोल्डर है, ठीक है। फ़ोल्डर किस तरह बनता है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है, आपके पास फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर देखें जब मैंने वो आपसे चेक मार्क करवाए हैं VS कोड में, तो यहाँ पर ऐड, जब राइट क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, वो आपके पास आएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। आपने इस पे क्लिक कर दिया जी, आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपका फोल्डर के अंदर ही ये पूरी वेबसाइट ओपन हुई है, ये पूरा VS कोड ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने आपको तरीका इस तरीके से बताया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये करना है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम किस तरीके से करते हैं, Ctrl+ पे क्लिक करेंगे, जूम हो जाएगा, ठीक है। ये आस्ता आस्ता बताता रहूँगा शॉर्टकट्स, ठीक हो गया। ये प्लस है, इससे बनती है, देखें ये शो हो कर रहा है कि न्यू फाइल, ठीक है, तो न्यू फाइल बनती है, इससे बनती है न्यू फोल्डर। तो अभी हमने फ़िलहाल न्यू फाइल बनानी है, तो आप जाएंगे इस पर और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर कोई भी नाम दे दें, पहले आप अपनी मर्ज़ी का, मैं यहाँ पर इंडेक्स नाम देता हूँ, इंडेक्स आप भी दे दें, इसका मकसद मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप दे दें, ठीक है। अभी इंडेक्स दे दें, इंडेक्स देने के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे डॉट लाजमी लगाना है। इसके बाद आप डॉट के बाद आपको ना अपनी लैंग्वेज का नाम बताना पड़ता है कि आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, इस VS कोड में या किसी भी कोड में। आप फाइल जब बनाते हैं तो आपने उस फाइल को बताना होता है कि मैं इस फाइल का काम, कंप्यूटर को इस फाइल में मैं इस लैंग्वेज का काम करूँगा। तो अभी हम किस लैंग्वेज का काम कर रहे हैं इस फाइल में, HTML का। तो डॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, HTML लगा दिया, देखें एंटर मारा, तो अभी देखें आपके पास कुछ इस टाइप का ओपन नहीं हो रहा होगा, मतलब लेआउट यही होगा, कलर कॉम्बिनेशन ये नहीं होंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये जो है ना एक्सटेंशंस, Ctrl+Shift+X, जहाँ पर होवर करेंगे तो आ जाएगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑटो क्लोज टैग, ठीक है, ऑटो क्लोज टैग, ठीक है। ये लिखने के बाद आपके पास फर्स्ट जो आएगी ऑटो क्लोज टैग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल लिखा होगा, यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद इनेबल कर देना है,
ठीक हो गया। इसका मकसद क्या है वो बाद में बताऊंगा, अभी आप फिलहाल ये कर लें, मेरी मान के कर लें। ऑटो क्लोज टैग करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखना इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस के बाद आपको ये इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास, इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास, ये आपको कर लेना है। इस पे जाकर इसको भी इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है। ये हो गया। बाकी मैंने जो ये मेरी सारी एक्सटेंशंस हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं आइकन्स। मैंने क्या किया, मटेरियल थीम। मटेरियल यहाँ पर लिखेंगे आप मटेरियल आइकन थीम आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे। चेक मार्क भी बना हुआ है, ये मतलब कि कितने इसके डाउनलोड्स हैं। इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये इसके डाउनलोड्स हैं 19.8 मिलियंस। इस पर क्लिक कर देना है। इसके जो ऑथर हैं वो ये हैं फिलिप कैफ। एक्सटेंशन इज इनेबल। यहाँ से आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आपके पास, यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे आइकन थीम पे। तो अब जो आपका ये HTML का जो आइकन सा बना हुआ आ रहा है ना index.html के पीछे, ये आपके पास यहाँ से शो होने लग जाएगा। सही हो गया। यहाँ से मैंने आपको 2 एक्सटेंशंस बता दिए हैं। उसके बाद आपने एक और एक्सटेंशन करनी है क्योंकि आपका जो थीम है वो कुछ इस टाइप की कलर कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा होगा। आपने यहाँ पर लिखना है कोबाल्ट लिख लें। ये कोबाल्ट 2 थीम है, ठीक है। ये कर लें, यहाँ पे इसको इनेबल कर लें और यहाँ पे इसको कलर सेट कलर पे करेंगे तो कोबाल्ट 2 थीम पे करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सही है। अब भी आपने कोड इसी पे करना है। अब आपका कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का हो गया। अब आपने क्या करना है, HTML काम करती है ओनली ऑन टैग्स पे। टैग्स क्या होती हैं आपको नज़र आ रहा हो, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। टैग्स पे काम करती है, ठीक है। तो टैग्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने ये कौन सा लेस देन का साइन लिखा है, ठीक है। अब लेस देन का साइन आपने लिखना है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लिख देना है। बंद हो गया। इसको कहते हैं एक टैग। अब हमने कोड लिखना है ना, HTML का कोड लिखना है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि HTML का। तो हम यहाँ पर HTML लिखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक्सटेंशन दे रहा है VS कोड की भी अपनी है, इसको भी फिलहाल इग्नोर करें, मैं आपको समझा दूंगा, फिर हम यूज़ यही करेंगे, ठीक है। HTML लिख लिया जी, HTML लिख लिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर कोड लिखना है? नहीं, अभी नहीं लिखना। अभी HTML लिख लिया, अभी स्टार्ट किया इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक हो गया। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसको क्लोज भी करना है। क्लोज करके उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है। मैं आपको बता देता हूँ, वाइट बोर्ड ओपन हो जाए मेरा आपके लिए। किधर गया? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको एक हदूद चाहिए होती है, एक लाइन चाहिए होती है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, एंडिंग पॉइंट ये होता है, इसके अंदर आपका अपना घर होता है, ठीक हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, इसके अंदर आपने जो मर्ज़ी करना है। इसी तरीके से हर लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए हमें एक कोई चीज़ मिलती है कि वो आपने यूज़ करना है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको एंड लाजमी करना है, वो उसका एंडिंग पॉइंट है। उसके अंदर आपने उसके बारे में जो लिखना है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, व्हाटएवर, ठीक है। तो
यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, इसके अंदर आपने उस लैंग्वेज का कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ, हमने HTML है, मैंने आपको बताया HTML इज़ ऑल अबाउट टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन डाला, उसके अंदर आपने HTML का नाम लिख दिया अभी फ़िलहाल के लिए। अभी आपने स्टार्ट करना है, तो टैग्स इसी तरह बनते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का साइन डाल के स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह बन गया, बीच में जो भी नाम लिखना है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दोबारा डालता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मेरे पास ऑप्शन दे दिया, आपने ये डाला है, ठीक हो गया। आपने डॉट के साथ शिफ्ट के लेफ्ट पे जो आपके पास आती है बैकस्लैश, ठीक है, उसको आपने क्लिक कर देना है। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, इसके अंदर हमने सारा कोड लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लिखते हैं, देखें HTML को ना स्टार्ट करने के लिए, ये देखें ये भी एक वेबसाइट है, सही है। वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ना प्लस आइकन के साथ देखें एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे आया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए हमें ये जो हेड टैग है इसको हेड टैग कहते हैं। हेड टैग के अंदर ये टाइटल है, बाकी ये जो सारा काम है वो सारा बॉडी में है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर पहले हेड टैग बना लेते हैं। टैग किस तरह बनाते हैं, ये किया हेड, दोबारा क्लोज और वो क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करना लाजमी है इसमें, क्योंकि हम इसकी स्टार्टिंग पोजीशन बता रहे हैं और एंडिंग पोजीशन। अब इसके अंदर भी एक टाइटल आता है जो यहाँ पर ऊपर शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने फिर लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं आवर फर्स्ट वेब, ठीक है, ये लिख दिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको रन किस तरह करेंगे, ब्राउज़र पे यहाँ पर दोबारा जाना है आपने एक्सटेंशंस में, यहाँ पर इसको क्रॉस करना है, लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर पे क्लिक करना है, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है। जब आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट पे नीचे गो लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। गो लाइव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं, यहाँ से आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब ये स्टार्ट कर रहा है आपको, ठीक है। आपके सर्वर को, सर्वर क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, आपकी वेबसाइट बन चुकी है, कंग्रेचुलेशन। आपने यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन फॉर VS कोड लिखा है, यहाँ पर आपके पास आवर फर्स्ट वेब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास आ चुका है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से। अब आपने इसके अंदर कुछ लिखना है, वो आपको इस हेड टैग के बाद में करना पड़ेगा। हेड टैग के अंदर अभी फ़िलहाल टाइटल ही आएगा, वो बाद में आएगा जो समझाऊंगा। यहाँ पर नीचे आपको बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग बनाना है, क्योंकि ये बॉडी है वेब की, वो हेड है, ये बॉडी है। तो अभी यह बॉडी बना ली, बॉडी के अंदर मैं वैसे ही लिख देता हूँ ये। अब ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास बॉडी में आ चुका है। इतना समझ आ गई आपको? मैंने सारा स्टार्टिंग से मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वेब डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं पता, ठीक हो क्या? अभी आपको कुछ भी नहीं पता, तो इसका मकसद ये है कि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अभी हम बाद में एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ इसकी साइड पे या इस साइड पे जाता हूँ, तो देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ, ये टेक्स्ट बड़ा है, ये छोटा सा है, इसका ये इमेज लगी हुई है, शायद ये इमेज है, और ये साइड पे आ रहा है, ये ऊपर ब्लैक है। ये सारा कुछ हम समझेंगे, सारा कुछ खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। आप इस ट्यूटोरियल में, आप इस सीरीज़ में, ठीक है, इस सीरीज़ में आप सीखेंगे सारा कुछ बनाना फुल स्क्रैच से। आपको मैं बिल्कुल वो छोटा बच्चा नहीं होता उसके साथ लेके चलूँगा और आपको फुल ट्रेन करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज़ में, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ में आपको HTML भी सिखाऊंगा। अभी HTML का ये स्टार्ट था, आपको स्ट्रक्चर पता लग गया। स्ट्रक्चर ये अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर के बाद हम CSS पे आएंगे, CSS के बाद हम जावास्क्रिप्ट और देन PHP। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना
ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। अगर आप न्यू हैं, आप सीखना चाहते हैं, और जो न्यू भी हैं उनको भी मैं नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी बताता रहूँगा। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।